नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 107वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध जो हैं वो मनोचिकित्सक हैं, मानसिक रोग के डॉक्टर हैं वो। अगर आप तनाव में हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत पीड़ा है आप महसूस कर रहे हैं, तो तथागत जो है वो आपको रास्ता बताते हैं। और वो ऐसा नहीं कि जैसे पौराणिक कथाओं में मिलता है कि कोई एकदम जादू कर दिया, उन्होंने उड़ के गया और कुछ ला दिया, कोई ऐसी दवा दे दी और मरे हुए को भी फिर से जिंदा कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तथागत तो बहुत ही लॉजिकल हैं, तार्किक हैं। वो तर्क से, बुद्धि का प्रयोग करके वो प्रयोग करना सिखाते हैं। तर्क करके आपके दुख को दूर कर देते हैं और वो भी एकदम से जादू जैसा असर पड़ता है। तो वो मनोचिकित्सक हैं। आदमी के जो विचार हैं उसमें जो गड़बड़ियां आ जाती हैं, आप क्रोध से भर जाते हैं, आप जो है वो दुख से भर गए हैं, उसका वो इलाज कर देते हैं। और ये दो घटनाओं से हम समझेंगे। तो दूसरी घटना जो है वो कुछ रोचक भी है, इंटरेस्टिंग है। दूसरी घटना, पहली घटना जो है वो आई है, वो विशाखा से जुड़ी हुई है। विशाखा जो है, हम पिछली कड़ियों में बात कर चुके हैं विशाखा के बारे में कि विशाखा सिर्फ 7 वर्ष की ही थी, तभी वो उपासिका बन गई थी और उसका विवाह श्रावस्ती में हुआ था। और उसके सास ससुर किस प्रकार निगंठों के अनुयायी थे, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं ऐसे साधुओं के, और कैसे उसने सास ससुर से अपनी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई लड़ी और फिर कैसे जीती, इस पर हम बात कर चुके हैं। श्रावस्ती में वो अपने पोती के साथ रहती थी, तो पोती से बहुत प्रेम करती थी वो। तो उसका वो एक बार उसकी पोती बीमार पड़ी और फिर कोई दवा काम नहीं आया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो वो तो बहुत ही दुखी हुई। विशाखा बहुत प्रेम करती थी अपनी पोती से और वो उसके दुख का मतलब आर पार नहीं था। तो वो फिर गई, स्मशान गई और अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वो तथागत के पास सीधे आई, क्योंकि वो तो बहुत प्रसिद्ध उपासिका थी। महिला स्त्रियों की उपासिका संघ की वो पहली अध्यक्ष भी थी। तो वो सीधे तथागत के पास गई और तथागत को कहा कि मेरी पोती का निधन हो गया है और मैं तो वो बहुत ही मतलब वो एकदम रुआसी थी। उसके दुख जो है उसके चेहरे से ही झलक रहा था। एकदम मतलब बहुत पीड़ित महसूस कर रही थी वो। तो तथागत ने पूछा, देखिए कैसे वो लॉजिक से समझा देते हैं। तथागत ने पूछा कि तुम बहुत प्रेम करती थी अपने पोती को? तो उसने कहा कि हाँ, बहुत बहुत, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी शायद। तो तथागत ने पूछा कि अच्छा बताओ कि श्रावस्ती में कितनी लड़कियां हैं, कितनी युवतियां हैं? तो विशाखा ने कहा कि लोग कहते हैं कि कोटि हैं, मतलब लाख से ज़्यादा हैं। तो फिर कहा कि तथागत ने पूछा कि मान लो कि वो सभी तुम्हारी पोती होती, तो तुम सबसे प्रेम करती कि नहीं करती? तो उसने कहा कि जरूर प्रेम करती, मैं सबसे प्रेम करती। तो अगर उसमें से कोई बीमार हो जाता तब तुम क्या करती? तब तुम रोती? तो हाँ, तब तो रोती मैं। तो उन्होंने कहा कि लाखों जब बेटियां हैं, तुम पता करो, तो उसमें रोज कोई ना कोई बीमार है, रोज कोई ना कोई दुख में है, रोज किसी के साथ दुर्घटना हो रही है और रोज ही कोई ना कोई युवती का निधन भी हो रहा है। तब तो तुम रोज ही रोती रहती, 24 घंटा ही तुम रोती ही रहती। तो इस प्रकार तो क्या होता? तो यहाँ से ही बात, उसकी आंख खुल गई विशाखा की। विशाखा तो समझदार थी, वो बुद्धि की अनुयायी थी। बात वो समझ गई और उसका दुख जो है वो कम हो गया कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है और बात समझने की है, अनित्य है दुनिया, ये वो समझ गई। दूसरी घटना वो जो मैं कह रहा हूं कि रोचक भी है, वो ये है कि एक महिला थी, उसका नाम है किसा गौतमी। तो किसा गौतमी जो है उसका भी विवाह श्रावस्ती में हुआ था, एक व्यापारी के घर हुआ था और शादी के 1.5 साल के बाद ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और वो पुत्र जो है वो पहला बच्चा था, अभी वो चलना भी शुरू नहीं किया था, मतलब 1.5 साल का ही हुआ था कि तभी वो बीमार पड़ा और उसी बीच सांप ने उसको डस लिया। तो सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई।
अब सांप के डसने के बाद तो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोग जीवित कर देते हैं। आज भी ऐसे अंधविश्वास करने वाले लोग हैं कि वो सर्प दंश के बाद वो शव को तुरंत दाह संस्कार नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये फिर जीवित हो जाएगा, तो ओझा और ऐसे लोगों के बीच वो झाड़ फूंक में लग जाते हैं। तो उस समय भी ऐसे विचार थे कि कोई ना कोई इसको जिंदा कर देगा। तो वो एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर, वो बच्चे को गोद में लिए हुए दौड़ रही थी, एकदम पागल की तरह दौड़ रही थी कि कोई मेरे बच्चे को बचा दो, कोई मुझे दवा दे दो, इसके लिए सांप ने डस लिया है। तो वो सुबह से शाम हो गया, लेकिन वो एकदम से कोई तो उसको दवा उस तरह से दी नहीं किसी ने। तो वो रात हो गई, तब एक आदमी ने समझाया कि अगर तुम बच्चे को जीवित करना चाहती हो तो एक ही व्यक्ति हैं जो तुम्हारे मृत बच्चे को जीवित कर सकते हैं, वो हैं श्रवण गौतम, तुम उनके पास जाओ। तो उसके बाद वो एकदम रोती बिलखती विलाप करती हुई दौड़ती हुई वो फिर पहुंची, श्रवण गौतम के पास पहुंची। श्रवण गौतम ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को मैं पुनर्जीवित कर दूंगा, फिर से तुम्हारे बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कौन सा काम करना है बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, मेरा बच्चा किसी तरह से जीवित कर दीजिए। तो तथागत ने कहा कि तुम श्रावस्ती जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का तेल लेके आओ जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। मैं उस सरसों के तेल से तुम्हारे बच्चे को फिर से पुनर्जीवित कर दूंगा, मैं फिर से जिंदा कर दूंगा। तो उस महिला को तो हिम्मत मिली, उस महिला को लगा कि अरे ये कौन सा बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ा सरल काम है। वो फिर एकदम दौड़ती हुई नगर में आई और एक घर में गई, दूसरे घर में गई कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु पहले हुई है या नहीं, मुझे ऐसे घर से सरसों का तेल चाहिए जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो पहले ने कहा, दूसरे ने भी कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो पिछले साल ही एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। चौथे, पांचवें, नौवें, 10वें, 100वें, 200, 500, वो 1000 घर चली गई, वो तो कोई मिल ही नहीं रहा है। अब तो उसको समझ में आने लगा, कुछ तो बात उसको समझ में आने लगा कि ये काम तो इतना सरल नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो एक व्यक्ति ने तो ये कहा उस महिला से कि मेरे घर में जितना तुम जीवित लोगों को देख रही हो, इससे ज्यादा लोग मर चुके हैं। और यही बात हर घर के लिए है, सच्चाई है यही बात। उसके बाद वो फिर तो एकदम अब तो थकी हुई, पहले जैसे वो दौड़ती हुई गई थी कि श्रवण गौतम तो एकदम जीवित कर देंगे, और उसके बाद वो तो अब एकदम से थकी हारी सी और निराश सी तथागत के पास पहुंची। तो तथागत ने बड़ा प्रेम से समझा दिया कि अब बात समझ में आ गई, दुनिया अनित्य है। हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, दुनिया अनित्य है, ये उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया कि दुनिया को अनित्य मानो। ऐसा नहीं कि जो हमारा पुत्र हमारा है या हमारा जो प्रियजन है वो हमेशा ही जीवित रहेंगे, हमेशा ही। दुनिया तो हर क्षण बदल रही है, यही तो बुद्ध बताते हैं कि आज जो बच्चा है कल युवा होगा, बूढ़ा होगा, उसके बाद उसका निधन हो जाएगा। आज जो हंस रहा है कल रो सकता है। ये द्वैत नहीं है, ये हम असल में द्वैत में देखते हैं हर चीज को, खुशी और गम, दुख और सुख, और छोटा और बड़ा, और रास्ता और मंजिल, हर चीज को दो भाग में बांटते हैं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया जो है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये अनित्य है। आज जो शुरू हो रहा है कोई बात, उसका कहीं अंत हो जाएगा। आज जिसका जन्म हो रहा है उसका कल निधन हो जाएगा। लेकिन हम तो चाहते यही हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो अमर हो जाए। हम अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचते, दूसरे की मृत्यु, यहाँ तक कि श्मशान घाट में भी जाके हम अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचते। अगर सोच लें हम, अगर समझ लें हम, यही तो तथागत बता रहे हैं कि अगर हम समझ गए कि दुनिया अनित्य है, ये चेंज है, होता रहेगा, आज जो है कल नहीं रहेगा, चाहे वो पद हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो खुशी हो, तो ये आज जो है कल नहीं रहेगा, उसका रूप बदल जाएगा। तो अगर इस चीज को हम समझ जाएं तो इतनी जो होड़ है, इतनी जो मारामारी है, इतना जो तनाव में लोग जी रहे हैं, वो तनाव खत्म हो जाएगा
जैसे उस महिला का तनाव तथागत ने खत्म कर दिया। तो तथागत मनोचिकित्सक हैं, अपने लॉजिक से, तर्क से वो दुख दूर करते हैं, तनाव दूर करते हैं। तो मैं आपसे भी, खास करके युवा वर्ग से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप दुख में हैं, पीड़ा महसूस कर रहे हैं, परीक्षा में फेल हो गए, एक बार 2 बार फेल हो गए, कोई बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, आप तनाव में हैं, तो आप बुद्ध को पढ़ें। और बुद्ध जी को पढ़ने से वहाँ पर कोई वो कर्मकांड नहीं है कि हर शनिवार को ये चढ़ाना है और हर मंगलवार को वो चढ़ाना है और ये बांटिए और ऐसा करिए, या ये सब कुछ भी नहीं है। वो लॉजिक की बात है, वहाँ पर तर्क, बुद्धि का प्रयोग करना कैसे करें, ये बताते हैं तथागत। और तर्क और बुद्धि से ही आपका वो जो तनाव है उसको वो दूर कर देते हैं। तो बड़े काम का है बुद्ध का साहित्य जो है, तो वो आप पढ़ें, देखें, और उससे आपको अपना तनाव दूर करने में ज़रूर मदद मिलेगी। मैंने तो 107वीं कड़ी बना रहा हूँ मैं, तो मैंने तो यही अनुभव किया है। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।